जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस एग्जाम जो 14 मार्च और 21 मार्च को हुई है उसका नया कट ऑफ हम देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा का एक माह जो है वो समाप्त होने वाली है। क्योंकि 14 तारीख को यदि जोड़ते हैं वो समाप्त हो चुके हैं और 21 तारीख वाला तो एक दो दिन बचा है वो भी समाप्त, यानी कि परीक्षा का एक महीना समाप्त हो गया। अब नया कट ऑफ जो है इस पे हम बात करने वाले हैं, अपडेट करके हम इसको बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि देखे हुए हैं पहले वाला भी तो भी आप इसे देखिए। चलिए चलते हैं कट ऑफ पे हम। उससे पहले ये देख लीजिए कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है एग्जाम का। ये वीडियो अपलोड किए हुए हैं, 2 दिन पहले अपलोड किए हैं, नहीं देखे हुए जाकर के इसे भी देख लीजिए। इसमें हम आपको पक्की बताए हुए हैं कि किस समय रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आते हैं अपने कटअप पे। ठीक है, उससे पहले हम जो है दोस्त, उससे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं जो कि जानना जरूरी है। ये समझ लेते हैं, उसके बाद आप जो है आपको मजा आएगा कटअप देखने में। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि कट ऑफ कहते किसे हैं, ये पहले आप जान लीजिए, क्योंकि चूंकि बहुतों को कन्फ्यूजन होता है इसमें कि सर आप इतना ज़्यादा बता दिए इतना कम बता दिए, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले कट ऑफ देखिए किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। बात समझ लिए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ही मान लिए हम, है नहीं। ठीक है, मान लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब ये मान लेते हैं यदि किन्हीं का 100 मार्क्स आ रहा है कोई कैंडिडेट का, ये टॉप हो गए। उसके बाद यदि टोटल जितना पास करना है, सपोज मान लीजिए कि आपके कैटेगरी में 200 सीट है और पास करना है 5 गुना यानी 1000 को पास करना है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है और 100 में से 100 नंबर वाले कैंडिडेट आपके कैटेगरी में भी है, और जब नीचे 1000 कैंडिडेट तक आते हैं तो वहां आते आते जो है 66 नंबर आ जाता है, यानी 66 नंबर वाला जो है 1000 वहाँ कैंडिडेट है। बात समझ लिए हमने क्या कहा, फिर समझिए इसको, पहले आप अच्छे समझिए। हमने ये कहा कि 100 नंबर है, 100 नंबर का एग्जाम हुआ। 100 नंबर में मान लेते हैं कि आपके कैटेगरी में 200 सीट है, चूंकि कैटेगरी वाइज पास किया जाता है। आपके कैटेगरी में 200 सीट है और किन्हीं लड़का का 100 नंबर आ गया। ठीक, और पास करना है कितना, 5 गुना यानी 1000 पास करना है। और 1000 पास करना है तो 1000वां कैंडिडेट जो है उनको 66 नंबर आया। तो आपका कटअप क्या हुआ, आपका कटअप 100 नहीं हुआ, आपका कटअप क्या हुआ, नीचे वाला हुआ 66 आपका कटअप हुआ। बात समझ ली इसको, यानी कि कटअप दोस्त हमेशा नीचे वाला होता है, यानी डाउन वाला जो है वो आपका कटअप होता है, ना कि ऊपर वाला टॉप वाला कटअप नहीं होता है, नीचे वाला हमेशा कटअप होता है। ये समझ लिए। अब आते हैं हम अपने कटअप पे, अब आपको समझने में ज़्यादा मजा आएगा। चलिए आते हैं एग्जाम कटअप पे। यहाँ पे फाइनल लिखा गया, इस फाइनल को काट देते हैं। ठीक है, एग्जाम कटअप। ठीक है, एग्जाम कटअप जो आपका एग्जाम हुआ है 14 मार्च और 21 मार्च, सभी शिफ्ट का एक साथ हम बता रहे हैं। ठीक है, सभी शिफ्ट का एक ही साथ दिया जाता है रिजल्ट, इसलिए एक साथ बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल का। तो जनरल के मेल का जो दोस्त आप ये जान लीजिए कि यदि किन्हीं कैंडिडेट का 70 से 72 आ रहा है, यानी 70 प्लस जिनका भी है उनका रिजल्ट हो जाने वाला है। फिर फीमेल कैंडिडेट में आ जाए तो फीमेल में जिनका भी 60 प्लस है उनका हो जाएगा। बात समझ लिया हमने क्या कहा कि जनरल पे यदि हम बात करें तो 70 प्लस जिनका भी है उनका हो जाएगा, और फीमेल में यदि 60 प्लस है तो उनका हो जाने वाला है। हालांकि दरोगा की बात करें तो उनमें 30-35 नंबर पे जो है पास कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कम कैंडिडेट होती हैं दरोगा में, फीमेल में। ठीक है, लेकिन सिपाही में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, इसलिए 60 नंबर आप इसे मान लीजिए। फिर आ जाइए आप किस में, किस कैटेगरी में, आप ईडब्ल्यूएस में आ जाइए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ही सेकेंड स्थान दिया जाता है। ठीक, ईडब्ल्यूएस में आ जाइए तो ईडब्ल्यूएस के मेल का दोस्त आप ये जान लीजिए 60 प्लस जाएगा, यानी 60 प्लस जिसका भी आ रहा है आप ये श्योर हो जाए कि आपका जो है हो जाने वाला है। ठीक है, फिर दोस्त आ जाइए फीमेल में, ईडब्ल्यूएस के फीमेल का जिनका भी 52 प्लस आ रहा है उनका हो जाने वाला है। ठीक है, आप ये जान लीजिए, यानी इतना कम कटअप जाने वाला है। उसका रीजन भी हम आपको बताए हुए हैं पिछले वीडियो में कि क्यों कम जाने वाला है पिछले साल से, वो देख लीजिए। कुल मिलाकर के 8 रीजन हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, फिर आ जाइए अब किस कैटेगरी में, आप आ जाइए बीसी कैटेगरी में दोस्त। तो बीसी कैटेगरी के मेल का जो है कटअप वो आप ये जान लीजिए 66 प्लस जिनका भी आ रहा है, यानी 65 प्लस आप ये जान लीजिए कि 65 प्लस जिनका भी आ रहा है उनका रिजल्ट जो इसमें हो जाने वाला है। और बीसी के फीमेल का बारे में बात करें तो फीमेल का जो है 55 प्लस जिनका आ रहा है उनका रिजल्ट आ जाने वाला है, रिटन एग्जाम का रिजल्ट, चाहे वो किसी भी डेट में हो, किसी भी सीट में आपका एग्जाम रहा हो।
ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर ईडब्ल्यूएस का तो आपने कम बताया है और बीसी का ज़्यादा बताया, तो दोस्त ये जान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो क्या है, वो जनरल का ही एक पार्ट है, यानी जनरल में ही आता था और उसको 10% आरक्षण दे करके ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी बना दिया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है वो बीसी से कम चला जाता है, ठीक है, और बीसी का ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि बीसी में बहुत सारे कैंडिडेट है, ढेर सारे कैंडिडेट है, ठीक है। अब आ जाइए बीसी के बाद आ जाइए ईबीसी कैंडिडेट में, ठीक है। जो ईबीसी है, ईबीसी में मेल के बारे में बात करें तो जिनका भी 64+ आ रहा है, ठीक है, उनका रिजल्ट कंफर्म आ जाने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें ईबीसी में, तो जिनका भी 50+ आ रहा है ना, वो श्योर हो जाएं और अभी से ही दौड़ना शुरू कर दें आप, ठीक है। 50+ है तो अभी से ही आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितना भी हम कटअप बता रहे हैं एग्जैक्ट कटअप लगभग यही आता है हर एक बार का, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसी को सही मान सकते हैं और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आ जाइए एससी पे आइए, तो एससी का जो कटअप है वो लगभग जो है आपका आ जाएगा ईडब्ल्यूएस के बराबर में आ जाता है। तो एससी का कटअप 60+ यदि आ रहा है, कोई एससी मेल कैंडिडेट है उनका 60+ आ रहा है तो उनका हो जाएगा। और एससी फीमेल के बारे में बात करें तो इनका काफ़ी कम जाएगा, 45+ आ रहा है तो फीमेल कैंडिडेट का भी जो एससी से बिलोंग करती हैं उनका रिजल्ट आ जाने वाला है। फिर एसटी के बारे में बात करें तो एसटी के मेल का जो कटअप है वो एससी से ज़्यादा जाता है, इसलिए आप ये मान सकते हैं कि 62+ जिनका भी है, चूंकि एससी 60 हमने बताया, तो एसटी में जिनका भी 62+ है उनका रिजल्ट हो जाने वाला है। और एसटी के फीमेल कैंडिडेट का जिनका भी 40+ है ना, वो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये थी जो है सारा डिटेल्स में हमने बताया हुआ कटअप। अब कुछ कटअप के सवाल को हम जान लेते हैं जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये जाने कि कुल मिलाकर के सीट आपका कितना है, 8415 सीट है, और सीट से जो है 5 गुना पास किया जाता है। तो इस तरह आपका कितना हो गया, 42,075 कैंडिडेट जो है आपका ये हो जा रहा है। कितना, 42,075 कैंडिडेट को जो है पास किया जाएगा, ठीक। फिर आइए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि ज़्यादा नंबर वाले जनरल कैटेगरी में रिजल्ट बनता है क्या, यानी ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट का जो है जनरल कैटेगरी में रिजल्ट बनता है क्या। कई सारा कमेंट आया कि सर हम जो है बीसी से बिलोंग कर रहे हैं, क्या मेरा रिजल्ट जनरल में बन जाएगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सभी का रिजल्ट उनके ही कैटेगरी में बनता है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में आपका रिजल्ट बनता है, चाहे आपका रिजल्ट जो है टॉप ही क्यों ना हो, चाहे आपका जो है मार्क्स जनरल से ज़्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी आपका जो है रिजल्ट आपके ही कैटेगरी में बनेगा। बिहार पुलिस में ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट सवाल पे, और उससे पहले ये देख लीजिए, इसमें हम बताए हुए हैं कि बिहार पुलिस का जो रिजल्ट है, रिजल्ट का कट ऑफ ज़्यादा नंबर रहने पर भी इस बार मेरिट क्यों नहीं बना, ठीक है। और मेरिट कंफर्म कैसे करें, तो सभी विद्यार्थी ये देख लें ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो। क्योंकि जब मेरिट आया अभी 11,880 सीट का, तो उसमें जो कट ऑफ दिया है उससे ज़्यादा नंबर वाला लड़का का भी मेरिट नहीं बना। क्यों नहीं बना, तो वो आप इस वीडियो में बताए हुए जा करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और, क्या मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पे बनेगा। तो बिल्कुल मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पे ही बनता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में जो है 100 मार्क्स है, और इसी 100 मार्क्स के आधार पे जो है आपका फिजिकल के आधार पे ही आपका मेरिट बनता है। 100 में क्या क्या है आपको ध्यान होगा कि रनिंग है 50 मार्क्स, गोला फेंक 25 मार्क्स, फिर आपका हाई जंप है 25 मार्क्स, कुल मिलाकर के 100 नंबर ये हो गए। 100 नंबर के आधार पे ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो दोस्त ये हमने देख लिया है, सबका कटअप देख लिया। तो यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्त तो लाइक जरूर ठोकिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जॉब की नोटिफिकेशन भी इस पर देते रहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, केवल देख के मत निकल जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।